अमीर और गरीब बहनों के लिए मायके से आई रिसेप्शन ड्रेस। अरे भूमि बेटा, ले नाश्ता कर ले। क्या हुआ, तू अभी तक तैयार नहीं हुई बच्चे? ये सिलाई मशीन पर क्या कर रही है? माँ देखो ना, जो कुर्ती आज मैं कॉलेज पहनकर जाने वाली थी वो साइड से उधड़ रही है, बस उसी को सिल रही हूँ। अच्छा जल्दी कर, वक्त हुआ जा रहा है। इन घर के सिले हुए कपड़ों में यही तो बस एक दिक्कत रहती है, इनकी सिलाइयाँ निकल जाती हैं। जल्दी से सिल ले, फिर नाश्ता कर लेना। अरे हाँ भूमि, तुझे पिछले हफ्ते मैंने एक प्रिंटेड कपड़ा लाकर दिया था बेटा, उसे कब सिलेगी? उसे भी मैं आजकल में सिल ही लूंगी। हाँ सिल लेना बेटा। चल, तेरे बाबा मुझसे कुछ बात कर रहे हैं तो मैं जा रही हूँ। ममता ऐसे बोलकर भूमि के कमरे में चली गई। कुछ देर के बाद भूमि भी तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गई। विनोद जी बताइए कि आपको किस चीज की चिंता खाए जा रही है? तुम तो जानते ही हो कि आजकल मुझे क्या चिंता सताती है। बेटी शादी के लायक हो गई है और अभी तक हम उसकी शादी के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं बचा पाए हैं। आजकल का तो दौर भी ऐसा है कि बिना दहेज के लिए बेटियां विदा ही नहीं हो पाती हैं। बस यही चिंता मुझे अंदर ही अंदर खाई जाती है। विनोद जी, जो भी हमारी बेटी के भाग्य में लिखा होगा उसे कोई नहीं बदल सकता, तो फिर आप परेशान क्यों होते हो? जो होगा अच्छा ही होगा, बस भगवान पर भरोसा रखो। किस चीज की कमी है मेरे पास? गाड़ी है, बंगला है, पैसा भी है। बस आस्था तुम एक बार कह दो कि तुम मेरी अंजलि की शादी करवाने को राजी हो। इस घर में मैंने लड़कों की लाइन न लगा दी तो मेरा नाम भी अमरीश नहीं। वो तो मैं भी जानती हूँ अमरीश जी कि हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन मैं बस भूमि को सोचकर चुप लगा जाती हूँ। वो क्या है ना, भूमि गरीब है, उस बच्ची का रिश्ता होना जरा मुश्किल लगता है। एक बार उसकी बात पक्की हो जाए तो फिर मैं अपनी अंजलि की शादी तो अच्छे घर में कर ही दूंगी। तुम पागल हो गई हो क्या आस्था? मेरे गरीब भाई की बेटी के चक्कर में तुम अपनी बेटी की शादी की उम्र क्यों निकाल रही हो? वो तो साला है ही गरीब, कभी मेरी बराबरी नहीं कर पाएगा। ऐसे मत बोलिए, चाहे जैसे भी हैं, लेकिन हैं तो वो आपके भाई ही ना। मुझे तो तुम्हारी बातें ही समझ नहीं आती हैं आस्था। अमरीश ऐसे बोलकर उठकर चला गया। अमरीश और विनोद दोनों भाई थे, लेकिन दोनों ही भाइयों में पैसे का काफी बड़ा अंतर था। जहां विनोद बस एक गरीब सा आदमी था, वहीं अमरीश बहुत ही ज्यादा अमीर था, और इसी अमीरी और गरीबी की रेखा ने दोनों भाइयों के बीच में दूरियां कर दी थी। दोनों ही भाइयों की एक एक बेटियां और एक एक बेटे थे, लेकिन अमरीश का बड़ा बेटा बाहर जॉब करने वाला था, जबकि विनोद का छोटा बेटा और वो 6ठी क्लास में पढ़ता था। दोनों देवरानी जेठानी की तो आपस में काफी बनती थी, लेकिन दोनों भाइयों की आपस में जरा भी नहीं बनती थी, और ऐसे ही दोनों बहनों के बीच का बर्ताव था। अरे वाह, आज का मौसम कितना प्यारा है। ओह माय गॉड, दिखाई नहीं देता, अंधी हो क्या? सॉरी। अरे अंजलि तुम? ओहो,